हम 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं। ये बयान किसी एक नेता का नहीं बल्कि राजस्थान में बीजेपी के 25 के 25 प्रत्याशियों का था। उन सभी विधायकों का था जो बीजेपी के बैनर तले 2023 में विधानसभा पहुंचे। पर एग्जिट पोल में ही बीजेपी इस सपने से दूर नजर आ रही थी और रिजल्ट आने के बाद तो तस्वीर बिल्कुल ही अलग निकली। पर हार की ये कहानी शुरू कहां से हुई, चलिए समझते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपने आप को संयमित रखा और बाजी पलट दी। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के पांव मानो जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। कई फैसले लिए गए। लोगों को उम्मीद थी कि वसुंधरा राजे सीएम बनेंगी, पर बीजेपी ने कड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया। खैर, विधानसभा के बाद तैयारियां शुरू की गई लोकसभा चुनाव की, जहां बीजेपी को उम्मीद थी कि फिर से क्लीन स्वीप कर देंगे। वहीं कांग्रेस ने भी बदला लेने का मन बना लिया था। कांग्रेस हर पांव फूंक फूंक कर रख रही थी। इस बार अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट भी फ्रंट फुट पर खेलते नजर आए, जिसका फायदा भी देखने को मिला। कांग्रेस ने वापसी की, वहीं बीजेपी को नुकसान हुआ। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी को उसके घमंड ने हराया या फिर अंदरूनी कलह और फैसलों ने? तो चर्चा उन सीटों की जहां बीजेपी के फैसले ने लोगों को न सिर्फ चौंकाया बल्कि उसका असर नतीजों में भी देखने को मिला। सबसे पहले बात चूरू की। सीटिंग सांसद राहुल कसवा का टिकट काटा गया और देवेंद्र झाझड़िया को मौका दिया गया। राहुल कसवा ने इस आपदा को अवसर के रूप में लिया और कांग्रेस को फायदा हुआ। पूरी लड़ाई राहुल कसवा बनाम राजेंद्र राठौड़ चलती रही। पार्टी से बेवफाई मिली पर जनता ने मोहब्बत लुटा दी। अब बात नागौर लोकसभा सीट की। पिछले चुनाव में जहां हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ थे और एनडीए का हिस्सा, वहीं अब की बार बेनीवाल इंडिया गठबंधन के साथ हो गए। किसान आंदोलन के बाद से ही दोनों ही पार्टियों के बीच, या ये कहें कि बेनीवाल और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी रही। नाराज होकर बेनीवाल चुनाव से पहले कांग्रेस के खेमे में गए और बीजेपी को नुकसान हुआ। अब ऐसे ही एक सीट जिसने सबको चौंकाया, जिस शख्स की चर्चा न ज्यादातर मीडिया में हुई न ही सोशल मीडिया पर, हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा लोकसभा सीट की और राजकुमार रोत की। वो नेता जो कहीं ज्यादा चर्चा में ही नहीं आया, पर बीजेपी की 25 सीटों पर जीत के ख्वाब में खलल डालने के लिए काफी था। इस सीट पर बीजेपी ने नए नए ज्वाइन किए नेता पर भरोसा जताया और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दे दिया। मालवीय की आदिवासी पकड़ मजबूत मानी जाती है, पर सामने भी नहले पर दहला मारने के लिए भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत खड़े थे और शायद राजकुमार रोत को कम आंकना बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहा। ऐसा ही कुछ रहा गंगानगर लोकसभा सीट पर। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की गंगानगर लोकसभा सीट से सीटिंग सांसद निहाल चंद मेघवाल का टिकट काट दिया। निहाल चंद 5 बार से सांसद थे, उनकी जगह प्रियंका बैलान को टिकट दी गई है और ये फैसला भी बीजेपी के लिए गलत साबित हुआ। और कुछ ऐसा ही रहा बाड़मेर का, जहां केंद्रीय मंत्री तीसरे नंबर पर नजर आए। बाड़मेर में कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। उम्मेदाराम को कम आंकना और भाटी की ताकत को न पहचानना बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहा। सीकर में भी कुछ यही हाल रहा। अमराराम चौधरी मैदान में थे और उनके सामने सीटिंग सांसद सुमेधानंद सरस्वती। आलाकमान को उम्मीद थी कि ये सीट तो हाथ में है, पर यहाँ मार्क्सवादी नेता ने हाथ से हाथ मिलाया और जनता ने भी हाथ से हाथ बढ़ाते हुए अमराराम को सांसद की कुर्सी तक पहुंचा दिया है। ऐसे ही कई और भी सीटें, कई सारे प्रयोग भी किए गए। हालांकि अलवर में इसका फायदा भी मिला, पर बाकी जगहों पर फायदे से ज्यादा नुकसान ही देखने को मिला है। इसी का असर है कि बीजेपी क्लीन स्वीप तो छोड़िए, एग्जिट पोल के आंकड़ों को भी नहीं छू पाई। हार जीत तो होती रहती है, पर अब चर्चा इस बात की है, क्या किरोड़ी लाल मीणा अपने पद से इस्तीफा देंगे? दरअसल दौसा से मुरारी लाल मीणा जीत गए और बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा हार गए। और वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई।